गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट का फार्मूलाज मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। एक रिकैप के लिए हम लोग फिर से दोबारा देख लेते हैं फार्मूला को। ठीक है, ये हमारा फार्मूलेस। पहला आपका फार्मूला है फ्लक्स यानी कि एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ का फार्मूला अगर आपको निकालना है तो एन इंटू आई या फिर एच एल से निकाल सकते हैं। बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है। म्यू का मतलब होता है म्यू जीरो म्यू आर, और बी इक्वल्स टू फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू फ्लक्स बाय एरिया। रिलक्टेंस का फार्मूला होता है एल बाय म्यू जीरो म्यू आर एरिया। लीकेज कोफिशिएंट या लीकेज फैक्टर का मतलब होता है टोटल फ्लक्स बाय फाई। अगर आपका लीकेज फैक्टर को नेग्लेक्ट करने बोलेगा तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लीकेज फैक्टर इंटू फाई। ठीक है, फिर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है तो उसमें आपका टोटल एमएमएफ होगा फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। तो जितने भी रिलक्टेंस आएंगे उतना आपका टोटल एमएमएफ हो जाएगा फाई एस वन प्लस फाई एस टू। तो इस तरीके से हमारा ये एक रिकैप है। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। अ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन रिंग ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी 1000 हैज़ अ मीन circumference of 800 mm and a cross sectional area 500 mm square. A radial air gap of 1 mm width is cut in the ring which is wound with 1000 turns. Calculate the current required to produce an air gap flux of 0.5 milliweber if leakage factor is 1.2 and staking factor 0.9, neglect fringing. तो सबसे पहले तो आपको इसमें से डेटा नोट करिए कि लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन रिंग है, एक सॉफ्ट आयरन रिंग है। तो आप एक सॉफ्ट आयरन का रिंग बना लीजिए जिसमें कितने टर्न्स हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सरकमफेरेंस कितना है, 800 mm। तो सरकमफेरेंस यानी कि लेंथ आपका कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी। तो ये सरकमफेरेंस आपका कितना दिया हुआ है, 800 mm, या फिर आप बोल सकते हो 800 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ m। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है, 500 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मिलीमीटर से मीटर लाना है तो 10⁻³ 2 बार लिख दीजिए तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, यानी कि 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया भी अपना मीटर में आ गया। नेक्स्ट आगे क्या है, अ रेडियल एयर गैप ऑफ 1 mm। ये जो एयर गैप है वो कितना है, 1 mm। तो लेंथ ऑफ एयर गैप, एयर गैप को हम लोग किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं, जी फॉर एयर गैप। तो लेंथ ऑफ एयर गैप आपका कितना है, 1 mm। तो आप इसको बोल सकते हो 10⁻³ मीटर। इच कट इन द रिंग, तो ये हमने कटिंग करके रख दिया, विच इज़ वाउंड विथ 1000 टर्न्स। ठीक है, 1000 टर्न्स। और रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है आयरन रिंग का, 1000। ठीक है, which is wound with 1000 tons. Calculate the current required to produce an air gap flux of 0.5 मिली वेबर। तो अगेन आप इस मिली वेबर को वेबर में ला लीजिए तो 0.5 इंटू 10⁻³ वेबर। इफ लीकेज फैक्टर इज 1.2, लीकेज फैक्टर इज 1.2 एंड स्टेकिंग फैक्टर इज 0.9, नेगलेक्ट फ्रिंजिंग। स्टेकिंग फैक्टर से आपका एक काम आएगा एरिया में, तो एरिया नेट एरिया हो जाएगा आपका स्टेकिंग फैक्टर इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपका आ जाएगा 0.9 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको रख दीजिए। मैं अभी कैलकुलेटर रखा नहीं हूँ तो इसी में आप
यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्व करके। ये हो गया स्टिकिंग फैक्टर का मतलब। और लैम्डा से आपका क्या निकल जाएगा, लैम्डा से आपका निकल जाएगा फाई ऑफ आयरन। यहाँ से आप निकल सकते हो फाई ऑफ आयरन, यानी कि लैम्डा इंटू फाई। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 0.5 10⁻³ तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12×5 = 60। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ वेबर। किसका हो जाएगा, फाई आई का वैल्यू। ठीक, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड। तो अगर आप मैग्नेटिक सर्किट में जितने फार्मूलेस थे उसमें अगर आई का अगर आप देखोगे तो आपको आई कहाँ से मिलेगा, एक आपको मिल रहा है HL = NI, आपको एक यहाँ से दिखेगा। दूसरा आपको दिखेगा कि अगर आपको टोटल या तो आप HL से निकाल सकते हो या तो आप NI से निकाल सकते हो, या फिर आप ये बोलो कि आप MMF या फिर एम्पियर टर्न से निकाल सकते हो। तो एम्पियर टर्न आ जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर दोगे तो भी करंट मिल जाएगा, या फिर आपको टोटल HL मिल जाएगा तो उसमें अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर दोगे तो भी आपको करंट मिल जाएगा। तो सारा चीज़ यहीं पर है आपका। तो आपका जो टोटल एम्पियर टर्न है उसको मैंने आपको लिखाया था पीछे बैक अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि 5s1 5s2 प्लस ... अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपके दो टाइप के अलग अलग रिलक्टेंस हो रहे हैं। एक रिलक्टेंस जो आपका एयर गैप में एग्जिस्ट करेगा और एक रिलक्टेंस जो आपका इस क्या बोलते हैं रिंग में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो आपका फाई है वो आपका एक आयरन में आएगा और एक एयर गैप में आएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला लेंथ ऑफ SG यानी कि रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप और एंड फ्लक्स जो आपका एयर गैप में, और ये हो जाएगा वैसे ही सेम फ्लक्स इन आयरन एंड रिलक्टेंस इन आयरन। तो ये हो जाएगा 5G SG प्लस 5I SCI। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूले को फर्दर ब्रेक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 5G और रिलक्टेंस को हम बोलते हैं L/μ0 μr और एरिया ऑफ एयर गैप, तो ये भी हो जाएगा G। वैसे ही फ्लक्स इन आयरन हो जाएगा और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आयरन बाय μ0 μr एरिया ऑफ आयरन। ठीक है, देन आपका जो फ्लक्स इन दी एयर गैप कितना है, ये 0.5 मिलीवेबर। कैसे, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एयर गैप फ्लक्स ऑफ 0.5 मिलीवेबर। तो एयर गैप का फ्लक्स कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ लेंथ ऑफ एयर गैप आपका कितना दिया हुआ है, LG आपका कितना दिया हुआ है 10⁻³ तो ये हो गया 10⁻³ μ0 कितना हो जाएगा 4π इंटू 10⁻⁻7 यूनिट कितना होता है हेनरी पर मीटर। उसके बाद म्यू आर कितना हो जाएगा, म्यू आर आपका दिया हुआ है सॉरी क्या बोलते हैं एयर गैप का म्यू आर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ एयर गैप। तो एरिया ऑफ एयर गैप कितना है, वो है आपका 500 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि हमको आया था 510⁻⁻6 ये हो गया। उसके बाद सेम ऐसे ही आपको आयरन वाले सेक्शन का निकालना है। तो आयरन वाले सेक्शन का कितना आया था 0.6 इंटू 10⁻³ वेबर, और लेंथ ऑफ आयरन कितना आया आपका, लेंथ ऑफ आयरन LI कहीं पे निकाला है, हाँ ये
ये टोटल सरकमफ्रेंस आपका रिंग का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है 800 mm, तो यहाँ से आ जाएगा ये 800 इंटू 10⁻³ डिवाइड में μ0 अगेन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एंड अब आयरन का रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है, वो कितना है म्यू, यहाँ से 1000 लिखा है, ये म्यू आई लिखा है मैंने यहाँ पे, वो कितना है 1000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है एरिया ऑफ आयरन, तो ये आपने एरिया ऑफ आयरन निकाला है कितना 0.9 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6। इन टोटल को ऐड करोगे तो कितना आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये सॉल्व करने पे आएगा 1644.601। तो आप इसको राउंड फिगर 1644 ले सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो आप क्या यहाँ से ले सकते हैं n इंटू आई। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1644 और नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने दिए हुए हैं 1000। तो आप क्या कीजिए 1644 से नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि 1000 डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.644 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। क्या ध्यान रखना है कि आपके फार्मूले सारे आपको एक जगह करने हैं, सारे डेटास आपको एक जगह करना है, फिर आप उससे रिलेटेड फार्मूला खोजिए कि किससे बनेगा। अगर आप ये तरीका अगर अपनाएंगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेगा, मैग्नेटिक सर्किट में इजीली बनने लगेगा, ठीक है। वैसे ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।